जो आक्रमण नहीं करता, और स्वाभाविक है कि इस केस में पाकिस्तान बार बार प्रोवोक करता है, आक्रमण करता है, लेकिन भारत की एक जिम्मेवारी है कि अपनी भूमि और अपने नागरिकों की पूर्ण रक्षा करे। हमारी सेना और हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, इस संदर्भ में विशेष रूप से बीएसएफ, अपनी भूमि और अपने जनता की रक्षा करने के लिए जो जो कदम उठा सकते हैं वो उठा रहे हैं। ये उनकी जिम्मेवारी है और बहुत काबिलियत के साथ वो उठा रहे हैं। पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के आक्रमण का जो उत्तर या रिस्पांस हमारी सेना से उनको मिलेगा वो प्रभावी होगा। और अगर इस एडवेंचरिज्म के साथ वो आगे बढ़ते रहे तो इसकी कीमत पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी होगी। ये संदेश शायद उन तक पहुंचा भी है और अगर वो आगे बढ़ते रहे तो पहुंचता रहेगा। धन्यवाद। अरविंद जी, आपको लगता है कि इसमें एक लार्जर डिजाइन आपको दिख रहा है जेएन के इलेक्शन या आगे पाकिस्तान अटेंशन सीख करने के लिए? देखिए, इसमें कई डिजाइन हो सकते हैं। उसमें आज मैं स्पेक्युलेट करूं इसका कोई लाभ नहीं है। जब ऊपर से फायरिंग करते हैं तो एक डिजाइन है कि नीचे से इन्फिल्ट्रेशन करवा दो। फायरिंग इज इंटेंडेड टू बी प्रोवाइड अ कवर फॉर इन्फिल्ट्रेशन। जब से फ्लड आए हैं तब से कल तक एक बड़ी संख्या में आतंकवादी वहां पर मारे गए हैं और बहुत बड़ी संख्या में मारे गए हैं। इसका मतलब इन्फिल्ट्रेशन इतनी ज्यादा वो करवा रहे थे। सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन फायरिंग एंड इन्फिल्ट्रेशन। इट इज ऑल्सो एन एफर्ट बाय पाकिस्तान to precipitate tension where none existed. Why are they doing that, sir? And how will peace be restored then? Well, I thought in my opening statement in the last sentence, I gave a clue to that question. बहुत सारे लोग तमाम ये कह रहे हैं सर कि एक सीमित युद्ध हो सकता है भारत पाकिस्तान के बीच और इसीलिए देखिए आई डोंट स्पेक्युलेट ऑन दिस। सवाल है कि हर बार इससे पहले भी इस तरह घटनाएं हुई हैं, फ्लैग मीटिंग हो जाता है, इसका फिर चीजें खत्म हो जाती है, लेकिन देखिए चीजें खत्म होने का जिस तरह से आप धमकी दे रहे हैं। अब आप पाकिस्तान जो कर रहा है उसको रोके। अगर वो चाहता है कि सीमा के ऊपर शांति हो या एलओसी के ऊपर शांति हो। Sir, do you mean that the initiative for peace has to come from Pakistan? India will not seek any flag meetings? Well, I have made it very clear. I am not going to disclose what the strategy of our forces is going to be. But Pakistan has to stop this unprovoked firing and shelling if it wants peace. As long as that continues, how can there be peace? सर, दिलावर भुट्टो के बयान को किस तरफ से देखते हैं? कोई मुझे रिस्पॉन्ड करने की आवश्यकता नहीं है। Sir, does it also mean the line of communication between our top leadership that has also shut? The top leadership, Nawaz Sharif and Prime Minister, between the Prime Minister, the line of communication doesn't exist now. Well, how can you talk? How can you talk when firing is on? I think we first also need a line of communication that leaders across Indian political parties fully understand what our forces are doing there. I have seen some very ill-informed responses from some of the senior leaders.
पाकिस्तान युद्ध जैसी स्थिति बनाता है तो क्या हम उसके लिए भी तैयार हैं? देखिए, मैं अभी कोई स्पेकुलेशन इस प्रकार का नहीं So you करूंगा। said that the international boundary is a settled issue, and Pakistan has now opened up firing on the international border. How do you read this situation? Do they want to bring this within the ambit of the dispute? No, I don't think that's possible at all, and I think it's an effort to precipitate tensions for both domestic and international reasons. These are also occasions, as I said, which are used as a cover to enable infiltration. But these are all factors which we assess to ourselves. So do you have numbers on the casualties on the Indian side? Do we have any numbers on? Well, I think the forces will give it to you तमाम specifically. विरोधी पार्टियां भी आरोप लगा रही कि सरकार कहीं न कहीं इस मसले को सुधारने में विफल रही है और तमाम कांग्रेस। मैंने यही आपको संकेत दिया कि कोई विरोधी ऑपोजिशन के जो नेता हैं उनको कम से कम इतनी जानकारी रखनी चाहिए कि हमारी फोर्सेस किस सीमा तक जा रही हैं इस देश की रक्षा करने के लिए। उस जानकारी के बगैर वो अगर बयान देते हैं, और बयान देने वालों में केवल कांग्रेस के सर्वोच्च नेता नहीं है, एनसीपी के नेता भी हैं जो पूर्ण रक्षा मंत्री रहे हैं, कम से कम उनको तो जानकारी होनी चाहिए थी। So will there be a military to military talks in this regard? Well, I am not making any. Why should I disclose any strategic information? जानकारी है कि बॉर्डर पे उनके साथ रेंजर्स के साथ वहाँ की सेना भी है और आतंकी भी है कि कहा जाए कुछ सीरियस में वो हमारे। देखिए, अब ये स्पेसिफिक ऑपरेशनल डिटेल्स है, मुझे इस पे कुछ नहीं कहना। मारे गए हैं क्योंकि राजनाथ सिंह 10 और 12 की फिगर्स You spoke about infiltration, you spoke about domestic reasons, international reasons, and this is why all this is coming up. My question firstly is why now? The second point, sir, you said that we will make sure that they... It's a good question, why now, but it should be asked across the border, not to me. Thank you. Okay. Thank you very much. तो यहाँ पे हम सुन रहे थे देश के रक्षा मंत्री अरुण जेटली को, जिन्होंने बताया कि भारत एक जिम्मेदार देश है और अगर पाकिस्तान उकसाता रहेगा इस तरह के अनप्रोवोक्ड फायरिंग से तो भारत सक्षम है अपने नागरिकों की हिफाजत करने के लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के एडवेंचरिज्म पर पाकिस्तान आगे बढ़ता रहा तो इसके परिणाम भी उसे भुगतने पड़ेंगे। अरुण सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, यहाँ पे महत्वपूर्ण बयान ये रक्षा मंत्री का। देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से भारत की सेना है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आर्मी रिटेलिएट कर रही है बॉर्डर पे, वो साफ तौर पे ये जाहिर करता है डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने शब्दों में ये साफ कर दिया है डिफेंस मिनिस्टर ने कि पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू करी थी, पाकिस्तान को ही फायरिंग बंद करनी होगी, बिना उसके बॉर्डर पे शांति नहीं हो सकती। अपनी तरफ से भारत की सेनाएं फायरिंग नहीं कर रही थी, प्रोवोक किया पाकिस्तान की सेनाओं ने, और अगर उन्होंने बॉर्डर पे ये फायरिंग बंद नहीं की तो उसका गंभीर परिणाम उनको भुगतना होगा। शायद डिप्लोमेसी में इससे कठिन और इससे कड़ी भाषा कोई हो नहीं सकती थी। डिफेंस मिनिस्टर ने एकदम क्लियर साफ संदेश विश्व बिरादरी से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ और खासतौर से पाकिस्तान तक सबको दिया है कि फायरिंग बंद करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की थी बिना प्रोवोकेशन के, और पाकिस्तान ही इस बार घुटने टेकेगा, पाकिस्तान ही इस बार फायरिंग बंद करेगा। हिंदुस्तान की फोर्सेज को पूरी तरह से मैंडेट है, उनको साफ तौर पर आदेश दिए गए हैं कि जब तक पाकिस्तान फायरिंग नहीं बंद करता रिटेलिएट करते रहे, करारा जवाब देते रहे। भारत की फोर्सेज ऐसा कर रही है। डिफेंस मिनिस्टर के बयान से कम इतना साफ है कि इस बार भारत सरकार समझौते के मूड में नहीं है और पाकिस्तान को ही पीछे हटना होगा। अरुण, इसके साथ में रक्षा मंत्री ने भी खुद इस बात की पुष्टि की है कि इस वक्त जो बातें सामने आ रही हैं उससे साफ लगता है कि जो ओपन फायर किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं कवर फायर है घुसपैठियों के लिए, क्योंकि बड़ी संख्या में कई आतंकी भी मारे गए हैं। कि निश्चित रूप से डिफेंस मिनिस्ट्री के पास जो सोर्सेज से जानकारी आती है उसके मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री के पूरी कॉन्फ्रेंस को सुने तो साफ है कि पाकिस्तान इस फायरिंग के आड़ में इन्फिल्ट्रेशन भी कराने की कोशिश कर रहा है। बाढ़ की वजह से कुछ पोस्टेज को नुकसान हुआ है, कुछ जगह जो फेंसिंग हुई थी उसको नुकसान हुआ है, और खासतौर से अक्टूबर के लास्ट तक बर्फबारी इतना ज्यादा हो जाती है सीमा पर कि उधर से इन्फिल्ट्रेट कराने मुश्किल होता है, आतंकवादी आ नहीं पाते, और यही समय है वो जिस समय पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन करा सकता है, आतंकियों को भारत भेज सकता है। और शायद
शायद एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान इतनी हैवी फायरिंग कर रहा है, और उसकी भी का संकेत दिया डिफेंस मिनिस्टर ने, जिसके लिए उन्होंने कहा कि भारत की सेनाएं सक्षम है और वहां रिटेलिएट कर रही हैं, और कुछ आतंकवादियों को मुठभेड़ में इसके पहले मारा भी गया था, क्योंकि ये पीक सीजन होता है जब आतंकी भारत की सीमा में प्रवेश करते हैं। तो जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, जाहिर तौर पर वो इस एंगल को भी जो भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री है वो रूल आउट नहीं कर रही है कि आतंकवादियों को भारत में अंदर प्रवेश कराने के लिए शायद इस तरह की हैवी फायरिंग की जा रही है। बिल्कुल अरुण, हालांकि ये सवाल सबके मन में ये है कि कहीं किसी छोटे से ही सही है, लेकिन किसी युद्ध की तरफ तो दोनों देश नहीं बढ़ रहे, क्योंकि जिस तरह से अनप्रोवोक्ड फायरिंग लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, सिर्फ इन 8 दिनों की बात नहीं करें लेकिन बीते कई महीनों की बात करें तो 99 के बाद ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि कई ऐसे रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया गया, आम लोगों को भी टारगेट किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, और ये डर परस्पर बना हुआ है। देखिए, जो सवाल आपके मन में है, जो सवाल दर्शकों के मन में हमारे होगा, वो सीधा सवाल डिफेंस मिनिस्टर से हमने पूछा कि कई एक्सपर्ट और कई लोग इस तरह की आशंका जता रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान क्या एक सीमित युद्ध, एक सीमित वार की तरफ बढ़ रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने चेहरा सख्त किया और ये जवाब दिया कि अभी इस बाबत में कुछ स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। संजीदा विषय है, गंभीर विषय है, और डिफेंस मिनिस्टर ने शायद यह उचित समझा कि अभी देखो और इंतजार करो की नीति अपनाते हैं, लेकिन उसके पहले के जो बयान उनके थे वो उसी तरफ इशारा करते हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता है तो एक विकल्प ये भी हो सकता है जम्मू कश्मीर में, जब पाकिस्तान के साथ एक सीमित लड़ाई की संकेत अभी मिल रहे हैं। हालांकि डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से साफ कहा गया कि कोई बयान इस पर देना